नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज के इस लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज करके फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन इजीली हो जाएगा। लेकिन इसके क्वेश्चन को करने से पहले एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री के उन फॉर्मूला का हम लोग एक बार बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं जो आज के क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूला ज्यादा यूज होने वाले हैं, जिसमें पहला है sin 2a। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, और इस फॉर्मूला में यदि हम a के जगह पर a/2 पुट कर दें तो ये बन जाएगा sin a इक्वल टू 2 sin a/2 इंटू cos a/2। अगला है cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और इस फॉर्मूला में हम a के जगह पर a/2 पुट कर दें तो ये बन जाएगा cos a इक्वल टू cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। cos 2a के दो और फॉर्मूला होते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एंड 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर a। तो यहां से हम 2 cos स्क्वायर a का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 1 प्लस में cos 2a, और इस फॉर्मूला से यदि 2 sin स्क्वायर a का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस में cos 2a। और इस फॉर्मूला में यदि हम a के जगह पर a/2 पुट कर दें तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, 2 cos स्क्वायर a/2 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस में cos a। और इस फॉर्मूला में यदि हम a के जगह पर a/2 पुट करें तो ये बनेगा 2 sin स्क्वायर a/2 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस में cos a। अगला है sin 2a का फॉर्मूला tan के फॉर्म में, ये होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला tan के फॉर्म में ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। नेक्स्ट tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगला है sin 3a। sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, एंड tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस में 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ये सारे के सारे फॉर्मूला आज के लेक्चर में यूज होने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और रिजल्ट यूज करेंगे, जिसमें से पहला है cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू tan π/4 प्लस एक्स। अब ये कैसे आता है चलिए देखते हैं। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तब cos x प्लस साइन एक्स, इसको हम cos x से डिवाइड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में है cos x माइनस साइन एक्स, इसको भी हम cos x से डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर बनेगा 1 प्लस tan x और डिनोमिनेटर बनेगा 1 माइनस में tan x। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 प्लस tan x। नीचे वाले 1 को एज इट इज छोड़िए, और यहां पर भी तो लिख सकते हैं ना 1 इंटू tan x, तो उस 1 को लिख सकते थे हम tan π/4 इंटू tan x। अब ये ध्यान से देखिए किसका फॉर्मूला है, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये हो जाएगा tan π/4 प्लस x। सिमिलरली हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में बनेगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, जो कि tan a माइनस b का फॉर्मूला बनने वाला है। तो ये आ जाएगा tan π/4 माइनस में x। इसमें अगला रिजल्ट है कि 1 प्लस साइन एक्स को लिखा करेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, एंड 1 माइनस साइन एक्स को cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। वो कैसे, इस 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x, लेकिन यहां पर sin 2x नहीं है, sin x है, तो होगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x/2 प्लस
साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। सिमिलरली जब बीच में माइनस होगा तो यहां पर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बनेगा। तो चलिए इन फॉर्मूला को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x। अब tan इनवर्स के माइंड में ऐसा चल रहा है कि ये क्वांटिटी किसी प्रकार से tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। वो कैसे कन्वर्ट होगा कि tan इनवर्स, हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसा करने से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो y है वो बन रहा है tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, वो tan x के इक्वल हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रॉपर्टी होता था उसको यूज करके ये x बन जाएगा। जो अपना फंक्शन था y इक्वल टू tan इनवर्स ये समथिंग, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है किसके इक्वल, y इक्वल टू x के इक्वल। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx जो आएगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपन cos x प्लस साइन एक्स। अभी अभी हमने देखा कि ये वाला जो क्वांटिटी था ये किसके इक्वल बन रहा था, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स के, और ये tan इनवर्स की तो चाहत ही थी कि अंदर की क्वांटिटी tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी tan इनवर्स tan समथिंग क्या हो जाएगा, समथिंग के इक्वल होगा। अब ये फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स आ रहा है वो -1 के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब ये tan इनवर्स की चाहत है कि ये किसी प्रकार से tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। वो कैसे होगा देखते हैं। tan इनवर्स cos x को हम क्या लिख सकते हैं, अगर cos 2x का फॉर्मूला यूज करें तो cos 2x होता था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पर cos 2x नहीं है cos x है, तो सब मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला होगा, यहाँ पर बाई 2 हो जाएगा। और नीचे 1 प्लस साइन एक्स को हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख रहे थे, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसके दो फैक्टर बनेंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी वाला फैक्टर नीचे वाले से कैंसिल होगा, तो ये ऊपर में बचेगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और नीचे cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अभी अभी हमने देखा कि cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख रहे थे, उसको लिख रहे थे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, लेकिन यहां पर x बाई 2 है तो वो x बाई 2 हो जाएगा। अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी tan इनवर्स tan समथिंग क्या हो जाएगा, समथिंग। अब ये फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो dy बाई डी एक्स आएगा, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट का 0 और 1 बाई 2 इंटू एक्स है, तो समथिंग कॉन्स्टेंट इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, समथिंग कॉन्स्टेंट। तो यहां से जो dy बाई डी एक्स आ रहा है वो -1 बाई 2 आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स सेक एक्स माइनस सेक एक्स प्लस tan एक्स। हम क्या करते हैं, सेक को cos में कन्वर्ट कीजिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x, और tan को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। एलसीएम होगा यहां पर y इक्वल टू tan इनवर्स, एलसीएम होगा cos x और ऊपर में लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स। अब ये इसका उल्टा है, इसका मतलब ये जो बनेगा ऊपर में क्वांटिटी आएगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। तो यहां से ये बनेगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बनेगा। आप एक दो स्टेप करके देख सकते हैं। तो यहां से जो y आएगा वो पाई बाई 4
प्लस एक्स बाई टू, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू होगा 0 प्लस 1 बाई टू मीन्स 1 बाई टू के इक्वल। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे कि साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। साइन 2x क्या होता था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स होगा 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। और 1 प्लस कॉस 2x क्या होता था 2 कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन 1 प्लस कॉस एक्स है तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐसा करने से 2 2 कैंसिल होगा, एक कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन रहा है tan इनवर्स साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, tan एक्स बाई टू। तो यहां से हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे tan इनवर्स tan समथिंग, तो वो आ जाएगा समथिंग। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x बाई टू का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई टू। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 y इक्वल टू tan इनवर्स दिस। इसमें एक तो तरीका रेशनलाइजेशन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा होगा। हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या कि 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐसा करने से 2 2 कैंसिल होगा, बचेगा tan इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉट स्क्वायर एक्स बाई टू, रूट से बाहर निकलेगा तो कॉट एक्स बाई टू। अब ये tan इनवर्स tan समथिंग होता तब समथिंग होता, यहां तो कॉट है, तो हम क्या करते हैं कि कॉट को tan में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, tan पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू कॉट एक्स बाई टू के इक्वल हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स tan समथिंग बन चुका है, अब इसको हम समथिंग लिख सकते हैं। तो ये हमारा y का सिंपलेस्ट फॉर्म है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स बाई टू का माइनस 1 बाई टू। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है वो माइनस 1 बाई टू आ रहा है। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। हम 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स को कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो वो बचेगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को हम क्या लिख रहे थे tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, लेकिन यहां पर x बाई टू है तो लिखेंगे x बाई टू। तो ये अब प्रॉपर्टी यूज होगा tan इनवर्स tan समथिंग, वो समथिंग इक्वल हो जाएगा। ये y सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाई 4 का 0 और x बाई टू का 1 बाई टू, तो आंसर क्या आ रहा है 1 बाई टू। सिमिलरली जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो सब कुछ करने के बाद ये बनेगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, जो कि x बाई टू के इक्वल होगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका भी आंसर 1 बाई टू ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। अब यहां पर भी हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे कि 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकलेगा तो वो होगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। डिनोमिनेटर में क्या होगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। न्यूमरेटर में साइन एक्स कैंसिल होगा और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स कैंसिल होगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स 2 cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स, 2 2 कैंसिल अगेन, तो ये होगा cot x बाई टू। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये tan इनवर्स tan समथिंग तो है नहीं, तो हमें cot को tan में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे होगा कि tan पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू
लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के। अब यहां से जो y आ रहा है वो π/2 माइनस x/2 के इक्वल होगा। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन π/2 का 0 और x/2 का -1/2, तो यहां से -1/2 आंसर आ रहा है। इसका एक सेकंड तरीका भी है कि हम क्या करते हैं कि जो tan इनवर्स के अंदर में क्वांटिटी है उसको रेशनलाइज कर देते हैं। ये क्या था हमारा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। रेशनलाइज करेंगे वो कैसे, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से। तो डिनोमिनेटर में बीच में माइनस था तो ऊपर और नीचे प्लस से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस। ऐसा करने से ऊपर होल स्क्वायर क्रिएट हो रहा है क्योंकि सेम क्वांटिटी है, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है। तो ऊपर जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा a स्क्वायर होगा 1 प्लस साइन एक्स, बी स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab जो होगा दिस इंटू दिस, तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर में साइन एक्स कैंसिल, और नीचे क्या कैंसिल हो रहा है, 1 1 कैंसिल। ऊपर में बच रहा है 2 प्लस 2 इंटू ये रूट के अंदर का क्वांटिटी क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स। ऐसा करने से ये जो फाइनली बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स 2 भी कैंसिल होगा ऊपर नीचे कॉमन लेने से, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। और इसको आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करने से इसका आंसर -1/2 आएगा। आप खुद कर इसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉट इनवर्स दिस। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। इसका भी आंसर 1/2 ही आएगा। तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया उसमें इनवर्स फंक्शन बाहर था एंड अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें इनवर्स फंक्शन तो बाहर होगा लेकिन अंदर में कोई एक्स का फंक्शन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स के जगह पर कोई ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। वो कैसे, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, जिसको हम tan इनवर्स x लिख सकते हैं और उसका डिफरेंशिएशन हमें आता है। लेकिन जब डायरेक्ट आप इसका वैल्यू लिखेंगे तो फिर बोर्ड वाले पेपर में मार्क्स नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ये है y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, तो हम क्या करते हैं कि x के जगह पर tan थीटा पुट करते हैं। तो जब हम थीटा खुद इंट्रोड्यूस किए हैं तो थीटा को बाद में हमें रिप्लेस करना होगा। थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो अब जो हमारा y होगा वो कॉट इनवर्स 1/x के जगह पर tan थीटा, ये बन जाएगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा, और कॉट इनवर्स कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा। अब थीटा का वैल्यू x के टर्म में क्या होगा, tan इनवर्स x। तो जो हमारा y बन रहा है tan इनवर्स x के इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, वो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, हमें x के जगह पर क्या करना होगा, tan थीटा पुट करना होगा। तो फिर थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहां से y इक्वल टू tan इनवर्स अंदर में बन रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला, तो इसको लिख सकते हैं tan 2 थीटा। tan इनवर्स tan 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 2 थीटा के। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू थीटा के जगह पर tan इनवर्स x। अब ये y है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है जिसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे, लेकिन मजबूरन हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि x के जगह पर यदि हम tan थीटा पुट करते हैं तो बाद में हमें थीटा के जगह पर tan इनवर्स x पुट करना पड़ेगा। तो जो y बन रहा है वो बन रहा है साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है अंदर में? ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, tan के फॉर्म में होता था। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा को हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर भी x के जगह पर यदि हम tan थीटा पुट करेंगे तो थीटा होगा tan इनवर्स x। तो यहां से जो y बन रहा है cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं तो 2 tan इनवर्स x। तो ये y है, तो जो dy बाई डी एक्स आएगा वो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी cos के अंदर था तब तो इसमें सब्स्टिट्यूशन पुट करने से ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा था, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा 2 थीटा के इक्वल। लेकिन ये साइन इनवर्स के अंदर आ रहा है तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ये किसके इक्वल होता है? पाई बाई 2 के। तो यहां से साइन इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो हम y को लिख सकते हैं साइन इनवर्स समथिंग है, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स समथिंग, और समथिंग की जगह पर दिस। अब ये y है, जब इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हमने अभी अभी किया है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो जब dy बाई डी एक्स करेंगे तो पाई बाई 2 का तो 0 होगा, और इसको आपने डिफरेंशिएट किया था तो ये आया था 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये क्वांटिटी जब साइन के अंदर होता तब हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं सब्स्टिट्यूशन यूज करके। तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे? पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका पिछला क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो dy बाई डी एक्स पाई बाई 2 का 0, और इसका डिफरेंशिएशन आया था 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और ये 3 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला है, जिसको डायरेक्ट 3 कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। बट ऑब्जेक्टिव पेपर में, आप बोर्ड वाले पेपर में ऐसा नहीं कर सकते, मार्क्स नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन को हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा? आपको x के जगह पर क्या कर कीजिए, cos थीटा पुट कीजिए, तो बाद में थीटा के जगह पर आप cos इनवर्स x लिखेंगे। तो जो y बनेगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा, ये बन रहा है cos इनवर्स। अंदर में क्या है? ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहां से cos इनवर्स cos 3 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 3 थीटा के। अब थीटा का वैल्यू पुट कीजिए तो वो हो जाएगा 3 इंटू कॉस इनवर्स x, ये y है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो dy बाई डी एक्स आएगा, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो 3 इंटू कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक इनवर्स दिस। इसमें क्या करते हैं हम? x के जगह पर अगर cos थीटा पुट करते हैं तो थीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। ये y बनेगा सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का। अब ये cos 2 थीटा 1 अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा? सेक 2 थीटा। अब सेक 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? सेक इनवर्स सेक 2 थीटा 2 थीटा के इक्वल होगा। तो यहां से y जो आ रहा है 2 इंटू थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे? cos इनवर्स x। तो जो dy बाई डी एक्स आएगा
वो होगा -2 अपॉन √1 - x²